हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीटे पॉली में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होते हैं, इनके टाइप क्या हैं, और डेटा टाइप क्या होते हैं, इनके टाइप क्या है, कैसे इन्हें डिक्लेयर करते हैं, कितनी इसकी रेंज होती है। आज का हमारा टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर, मतलब इसमें एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एल्गोरिथम क्या होते हैं, कैसे इन पे वर्क होता है, कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे इन्हें बनाए जाते हैं। तो एल्गोरिथम क्या होता है, हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए। हम इसे एक मैप से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर एक फ्लो चार्ट से भी। मतलब कि एक एल्गोरिथम भी किसी का लिख सकते हैं कि कैसे पहले स्टेप में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, या फिर एक फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि फ्लो चार्ट में हर एक काम करने के लिए उसके अलग अलग एक सिंबल होते हैं। मतलब किसी भी कुछ भी काम करना है तो उसका एक अपना एक सिंबल होगा कि ये वाला सिंबल इस काम को करने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। तो ये इसका हम मैप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक फ्लो चार्ट से भी। और इसका सेकंड है कि एल्गोरिथम की एक डेफिनेट बिगिनिंग होती है और एक डेफिनेट एंड भी होता है। डेफिनेट बिगिनिंग का मतलब क्या है कि इसका एक स्टार्ट पॉइंट भी होगा, मतलब किसी भी काम करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ता है, या फिर उसका एक स्टार्ट पॉइंट होगा और लास्ट में उसका एक एंड होता है। तो यही ये बोला जा रहा है कि एल्गोरिथम की एक डेफिनेट बिगिनिंग होती है और एक डेफिनेट एंड भी होता है। और थर्ड है इसके फाइनाइट नंबर होते हैं, यानी कि कोई भी हम एक एल्गोरिथम बना रहे हैं उसके मतलब फाइनाइट नंबर होंगे। मतलब एक उसके जितने भी स्टेप हम कंप्लीट करेंगे उससे, तो उसके जो स्टेप बनेंगे उससे मतलब गिन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके जो स्टेप हैं वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, वो गिन सकते हैं। मतलब 8 है, 8 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ये 9 में, 9 में, ये 10 में या 12 में, ऐसे कुछ मतलब उसका फाइनाइट एक नंबर होगा, डेफिनेट एक नंबर होगा। और चौथा क्या हमारा, सेम स्टेप ऑफ इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिलता है। इस पॉइंट का मतलब क्या है, सेम सेट ऑफ इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिलता है। मतलब कि हमें कोई एक ऑपरेशन दे दिया है कि वहां तक तुम्हें पहुंचना है, मतलब कि किसी भी एक पॉइंट तक हमें पहुंचना है। उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम चाहे कोई भी रास्ता अपनाएं, लेकिन हमारा जो लास्ट में पहुंचेंगे कहाँ पे, उस पॉइंट पे जाके पहुंचेंगे। तो ना किसी भी रास्ते से हम पहुंच सकते हैं। मान लो कि मुझे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो कि ये एक पॉइंट है यहाँ पे ए, इसे डी तक पहुंचना है। तो अपने एक इसका स्टेप है, पहले क्या होगा, डायरेक्ट डी तक पहुंचेगा नहीं, जिसके बीच में जो भी होगा बी एंड सी। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो ए से हमें जाएगा सबसे पहले किसमें जाएगा, बी के पास। तो पहला स्टेप हमारा क्या हुआ, स्टार्ट हुआ ए से स्टार्ट हुआ ये, फिर कहाँ हुआ, दूसरे स्टेप में बी पहुंचा, और बी से भी स्टार्ट हुआ, सी पे पहुंचा, और सी से स्टार्ट हुआ, डी पे पहुंचा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका स्टार्ट पॉइंट हो गया, स्टार्ट पॉइंट। ये इसका क्या हो गया, एंड पॉइंट। तो ये हमारे क्या है, एल्गोरिथम को सॉल्व करने के पहले क्या स्टेप, पहले स्टेप में क्या है, स्टार्ट हुआ यहां से, सेकंड में बी से पहुंचा बी तक, फिर बी से सी में, फिर सी से डी। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्टेप करने पड़े, 1 2 3 एंड 4, 4 स्टेप पे हम जाके डी तक पहुंचे। अब इसको जो लास्ट वाला इसमें पॉइंट था, मतलब कि सेम टाइम इनपुट के लिए उसका आउटपुट मतलब सेम आएगा, मतलब आउटपुट आएगा, मतलब लास्ट में पहुंचेंगे वहीं पे। मान लो कि किसी एक पॉइंट से हमें दूर की, मतलब एक पॉइंट तक हमें पहुंचना है, कहां पे, यहां से बिजनौर से इलाहाबाद जाना है हमें। बिजनौर से कहा जाना है, इलाहाबाद। तो इसका हमारे पास 3 रास्ते हैं इलाहाबाद पहुंचने के लिए, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ पे, पहुंचेंगे कहाँ पे, लास्ट में हम पहुंचेंगे यहाँ पे इलाहाबाद ही लास्ट में पहुंचेंगे। लेकिन हम किस किस रास्ते से जा रहे हैं, अलग अलग हमारे पास इसके रास्ते हैं। पहला क्या है, हम यहाँ से मेरठ जा सकते हैं, मेरठ जा सकते हैं, फिर वहां से ट्रेन से इलाहाबाद पहुंच जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है, हम यहाँ से मुरादाबाद जा सकते हैं, मुरादाबाद गए, वहां से एक लखनऊ के लिए बस पकड़े, लखनऊ से सीधे इलाहाबाद।
लखनऊ से सीधे इलाहाबाद आ गए। अब तीसरा स्टेप क्या है, हम गए बिजनौर से। बिजनौर से पहले हम कहाँ गए, दिल्ली गए। वहां से ट्रेन पकड़े, कहाँ पहुंच गए, इलाहाबाद पहुंच गए। मतलब कि हमारा जो एंडिंग पॉइंट है इलाहाबाद, वो हम इलाहाबाद जो आउटपुट आएगा हमारा आउटपुट में इलाहाबाद, आउटपुट पहुंच गए इलाहाबाद। लेकिन हम क्या, हमारे मार्ग से जाने के तरीके हमारे अलग अलग हैं, मतलब अलग जगह से हम जा सकते हैं। और ये क्या बताते हैं, इससे एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है कि हमारे एल्गोरिथम लिखने के तरीके, मतलब आउटपुट लाने के लिए हम अलग अलग तरीके से एल्गोरिथम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि शायद जितने भी बच्चे एल्गोरिथम लिखेंगे सब लोग लिखेंगे तो उनका एल्गोरिथम जो होगा सेम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारा आउटपुट सेम आएगा। बस ये वहाँ पे एक डिपेंड करेगा कि उसका किसके एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज़्यादा है, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है, किसी की आ रही है किसी की कम आ रही है, मतलब किसी पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, किसी पे और ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी पे कम लग रहा है, स्पेस भी ज़्यादा मेमोरी पे ले रहा है। तो बस वहाँ पे ये डिपेंड करता है। लेकिन ये हमारा ये है कि एल्गोरिथम हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा उसका आउटपुट हम सेम ही हमारा आना चाहिए। तो ये था हमारा एल्गोरिथम क्या होता है और उसके स्टेप क्या होते हैं, सॉल्व करने का तरीका है। तो हमने समझ लिया क्या एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे काम करता है ये एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप। किसी भी काम को करने के लिए इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका होता है। मतलब किसी भी काम करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, मतलब पहले स्टेप पे क्या हुआ, फिर दूसरे स्टेप पे क्या हुआ, तो ऐसे में एक एल्गोरिथम बना लेते हैं। मतलब इस स्टेप का सेट ही हमारा क्या कहलाता है, पूरा एल्गोरिथम। अब हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले समझते हैं कि डेटा क्या होता है। हम एक पुराना एग्जांपल ले लेते हैं चाय बनाने का। तो हम मान लो हमें चाय बनाना है, तो इस चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, दूध चाहिए, ठीक है। दूसरा चाय पत्ती चाहिए, और तीसरा क्या है, हमें चाहिए शुगर। तो हमें चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मिल्क, दूध, चाय पत्ती एंड चीनी। तो ये हमारे क्या हो गए, डेटा हो गए किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे यहां पे क्या है, चाय। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, चाय। मतलब इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें क्या है, तीन चीज मिल्क, दूध, चाय पत्ती और चीनी। तो ये हमारे क्या हो गए, डाटा, और वो हमारे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब इन डाटा को स्टोर करने के लिए हमें एक बर्तन भी चाहिए। तो ये जिसमें मतलब इन तीनों का घोल बनाएंगे, दूध, चीनी और चाय पत्ती का। तो जिस बर्तन में हमें रखेंगे, तो मतलब इन तीनों चीजों रखने के लिए हमें एक बर्तन चाहिए। तो उस बर्तन को ही हम प्रोग्रामिंग भाषा में क्या बोल देते हैं, वेरिएबल्स। मतलब क्या बोल देते हैं, वेरिएबल, जिसमें हम इन डाटा को रखेंगे। तो अभी तक क्या था कि हमें चाय बनानी थी, तो हमें कुछ एक बर्तन की जरूरत पड़ रही थी, ठीक। अब लेकिन हमें चाय मान लो कुछ और बनाना है, तो उसके लिए हमें दूसरे बर्तन की जरूरत पड़ेगी, और उसका जो डाटा होगा वो अलग अलग होंगे। तो हम कह सकते हैं कि मतलब कि अलग अलग एल्गोरिथम को बनाने के लिए तो क्या अलग अलग वेरिएबल की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। मतलब और कोई एल्गोरिथम हमें बनाना है तो उसके लिए हमें अलग अलग वेरिएबल की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अलग अलग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग वेरिएबल डिजाइन करना पड़ सकता है। यानी कि क्योंकि डिपेंड करता है कि हमें इसे यूज किस प्रकार करना है। यहाँ पे डेटा को, अर्थात कहने मतलब ये है कि डेटा को स्टोर करके रखना काफ़ी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसे यूज किस प्रकार करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है कि क्या है कि हमें मान लो कि पानी पीना है, तो पहले क्या है, पानी पीना है या फिर नहाने जाना है। तो यहाँ पे पानी पीने के लिए एक बर्तन हमारे यूज होगा, क्या है, मतलब वाटर बॉटल। और नहाने के लिए क्या यूज होगा, मतलब नहाने के लिए यूज होगा हमारे पास बकेट। तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग वेसल हमें चाहिए, मतलब अलग अलग बर्तन चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमें अलग अलग एल्गोरिथम के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा।
तब अलग अलग एल्गोरिथम के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। और जो ये हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, मतलब ये जो हम स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को कंप्लीट करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे जिससे कि इजीली अपनी डाटा को स्टोर कर सकूं मैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को ही हम बोल देते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में रिलेशन क्या है उसे देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में रिलेशन क्या है उसे समझ लेते हैं। रिलेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो मान लो हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, मुझे एक प्रॉब्लम दी गई सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम दी गई सॉल्व करने के लिए तो पहला स्टेप क्या रहेगा, मैं एक सॉल्यूशन डिजाइन करूंगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इस प्रॉब्लम को हम क्या बोल देंगे, एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम बोल दिया इसे, ठीक है। अब जब उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना होगा, सॉल्यूशन को क्या है इम्प्लीमेंट करना होगा, तो हमें क्या है डेटा की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, डेटा की जरूरत पड़ेगी। अब डेटा को हम स्टोर कहाँ पे करेंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएबल। तो इम्प्लीमेंट जब हम सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना होगा तो हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी, और डेटा को कहाँ पे रखेंगे हम, वेरिएबल पे। तो वेरिएबल जो मैं डिजाइन करूंगा, जिस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा, तो उस समय मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी, डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए डेटा की जरूरत पड़ी, और डेटा को हम कहाँ पे रखेंगे, वेरिएबल। तो जब वेरिएबल डिजाइन करूंगा, मतलब स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा, तो उस टाइम मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, डेटा स्ट्रक्चर की। इस तरह से हम मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की जरूरत पड़ी। कौन कौन सी, किसकी, एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिथम एंड क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम क्या है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिथम क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बस एल्गोरिथम बनाते कैसे हैं, एल्गोरिथम बनाते कैसे। यहाँ पे हम बेसिक इंट्रोडक्शन जान लिए कि एल्गोरिथम क्या होता है और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं, कैसे डिजाइन होता है, और उसमें पढ़ेंगे हम इंटरफेस के बारे में, इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन। ये सब जानकारी हम अगले नेक्स्ट वाले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।